बरेली पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के पशुधन एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने विभागीय अधिकारियों से बैठक की। बैठक में निराश्रित पशुओं को गौशालाओं तक पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि दिसंबर 2022 तक हमारा प्रयास है कि निराश्रित गौवंश को गौशाला में पहुंचा देंगे और इसके बाद फिर पशुपालक इन पशुओं को छोड़ने का काम करेगा तो पशु क्रूरता अधिनियम के अंतर्गत थाने में मुकदमा दर्ज किया जाएगा और जुर्माना भी डाल दिया जाएगा और जेल भी भेजा जाएगा। इसके लिए ऐसा कानून बना दिया गया है। पशु गणना भी हो चुकी है। टैग हर पशु के लगा है और टैग निकालकर अगर पशुपालक उसको बाहर छोड़ देगा तो हमारे ग्राम प्रधान, चौकीदार और अन्य लोग सूचना देने का काम करेंगे। ऐसे पशुपालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं विधानसभा में एक बड़ी गौशाला बनाई जाएगी जिसमें 3000 से लेकर 4000 तक निराश्रित पशुओं को रखा जाएगा, जिसकी लागत लगभग 80 लाख रुपए आएगी और गाय के गोबर से CNG भी बनाने का काम करेंगे। गौशाला बनाने के लिए 25 एकड़ जमीन चाहिए, जिसकी तलाश जारी है। कुछ जिलों में 25 एकड़ जमीन मिल गई है, बाकी जगह जमीन की तलाश की जा रही है। वहीं उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में विपक्ष मात्र प्राय हो गए हैं। जो सीटें भारतीय जनता पार्टी की नहीं थी, आजमगढ़ और रामपुर, भारतीय जनता पार्टी अब जनता की पार्टी बन गई है। विपक्ष से सपा, बसपा, कांग्रेस अपने परिवार की चिंता करते हैं। मोदी और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय विचारधारा को प्रभावित होकर सभी जनों की चिंता करते हैं। यही कारण है कि उत्तर दक्षिण का भाग द्रौपदी मेमो को राष्ट्रपति बनाया गया है और यह भारतीय जनता पार्टी की सोच है। साथ ही कहा कि शिक्षा एक महत्वपूर्ण विधा है और मदरसा शिक्षा को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हम काम कर रहे हैं। ये अपनी दुआ करें, प्रार्थना करें, लेकिन अंत में राष्ट्रीय विचारधारा से जुड़ने के लिए राष्ट्र का गान भी आवश्यक रूप से राष्ट्रगान का आदेश की धारा से जुड़े, यही हमारा प्रयास है। देखिए, अब उत्तर प्रदेश में विपक्ष मृतप्राय हो गया है। जो सीटें भारतीय जनता पार्टी की नहीं थी, आजमगढ़ और रामपुर, रामपुर 42,000 वोटों से जीते, आजमगढ़ भी स्थित तरीके से जीता गया है। तो भारतीय जनता पार्टी अब जनता की पार्टी बन गई, लोगों की पार्टी बन गई है, गरीबों की पार्टी बन गई है, किसानों, मजदूर, व्यापारियों की पार्टी बन गई है, क्योंकि इसमें सभी का संरक्षण है, सभी को न्याय है और विपक्ष समाप्त है। और हम तो समझते हैं अब ये लोग विपक्ष, सपा, बसपा, कांग्रेस, ये अपने परिवारों की चिंता करते हैं। माननीय मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र विचारधारा को से प्रभावित होकर सभी जनों की चिंता करते हैं। यही कारण है उत्तर दक्षिण का भाग, आदिवासी, गिरवासी, वनवासी, इस भाग को लेकर कभी कल्पना नहीं होगी। द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया जा रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी का ही सोच है, नहीं तो परिवार से ही बनते। उत्तर प्रदेश में पशुओं का खेती में बहुत महत्व है और कृषि सेक्टर का पशुपालन एक महत्वपूर्ण विभाग है। और जो आपने छुट्टा पशुओं की बात कही, मैं तो कहता हूँ उत्तर प्रदेश में छुट्टा पशु नहीं है, ये छोड़े गए पशु हैं। यानी जब तक पशु दूध देगा, गाय जब तक दूध देगी तब तक पालेंगे और दूध देने के बाद छोड़ने का काम करेंगे। हम दिसंबर 22 तक हमारा प्रयास है कि निराश्रित गौवंश को, जिनको छुट्टा पशु कहा जा रहा है, गौशालाओं में पहुंचा देंगे और इसके बाद फिर पशुपालक इन पशुओं को छोड़ने का काम करेगा दूध देने के बाद। तो पशु क्रूरता अधिनियम के अंतर्गत उसके खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज होगी, जुर्माना भी पड़ेगा और जेल भी भेजा जाएगा। ऐसा कानून भी बना दिया है, क्योंकि पशु गणना हो चुकी है। टैग यदि पशु के लगा है और टैग निकालकर वो बाहर कर देंगे तो हमारे गांव का चौकीदार, गांव का लेखपाल, प्रधान, ग्राम विकास अधिकारी, पंचायत अधिकारी ये सूचना देने का काम करेंगे। तो फिर उसके ऐसे पशुपालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। अच्छा, ऐसा कोई कानून भी बन गया है ऐसे पशुपालकों के खिलाफ कार्रवाई के लिए? हाँ, ये कानून बन गया और इस कानून को पूरी तरीके से अमली जामा भी पहना दिया गया। सफाई सबका हक है। अब केमिकल बेस्ड फ्लोर क्लीनर से घबराना हुआ बंद। हमें है आपकी सुरक्षा का ध्यान, फोना लाया है बिना केमिकल का फ्लोर क्लीनर, सफाई की प्रायोरिटी के साथ, कई आकर्षक कलर में और मनमोहक खुशबू के पिटारे के साथ, जो आप भुला ना पाए और हर पल दे ताजगी का एहसास। तो आज ही घर लाइए फोना फ्लोर क्लीनर। कांटेक्ट करें
9897066784 या ईमेल करें